इसके मायने और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अभिनंदन करें माननीय श्री बनवारी लाल जी का। हमारे बीच इस पल को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं आप सभी की तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री संदीप सिंह जी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर महावीर सिंह जी से कि वह अभिनंदन करें माननीय श्री संदीप सिंह जी का इस शाम में हमारे बीच यहाँ मौजूद होने के लिए और हमेशा हमारे युवाओं को ये बतलाने के लिए कि दरअसल खेल है क्या। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर महावीर सिंह जी से कि वह प्लीज स्वागत करें श्री सुधीर सिंगला जी का और आपकी तालियों की गूंज यहाँ हम सभी तक इस अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही मुबारक मौका। डॉक्टर महावीर सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह अब सम्मानित करें श्रीमती मधु आजाद जी का और धन्यवाद करें उनकी इस मौजूदगी को आप सभी के बीच यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा डॉक्टर महावीर सिंह जी का। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री पंकज नयन जी का कि वह प्लीज सम्मानित करें डॉक्टर महावीर सिंह जी। आप सभी के बीच यहाँ तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे बीच यहाँ अपनी मौजूदगी का। श्री पंकज नयन जी से अनुरोध और दरखास्त कि वह अब अभिनंदन करें श्री राजीव रंजन जी का और आपकी तालियों के साथ निभा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं ये अंग वस्त्र प्रस्तुत कर और साथ ही साथ हरियाणा की ये माटी आपके लिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री पंकज नयन जी का कि वह अब इस मुबारक शाम में अभिनंदन करें मिस कला रामचंद्रन जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आइए आपकी इन्हीं तालियों के साथ अब हम अभिनंदन करें श्री निशांत कुमार यादव जी का। हमारे बीच श्री पंकज नयन जी इस शाम को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं अपनी मौजूदगी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री पंकज नयन जी से कि वह स्वागत करें इस शाम में अपनी मौजूदगी यहाँ हमारे साथ बिता रहे हैं श्री संजय जून जी। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर कहा जाता है कि एक नई सोच को सामने लाना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम कोई चीज ठान लें तो वो मुश्किल भी नहीं होती। और आज एक नई सोच के साथ आपके बीच लेकर आए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसकी शुरुआत कुछ इस ढंग से हुई कि हाँ, प्रोत्साहित करना है, कुछ इस तरह देश भर में बतलाना है कि हमारे युवा किस तरह गेम्स और खेलों में जुड़ सकें। लेकिन आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंच गया है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा और बेहतरीन स्पोर्ट्स इवेंट बन चुका है। इसके बारे में हमें और बतलाने आ रहे हैं एक बहुत ही खास सोच रखने वाले हमारे अपने। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर महावीर सिंह जी, ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान की क्रीड़ा स्थली ओलंपियन राज्य के नाम से विशेष अलंकृत हरियाणा प्रदेश में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मातहत आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि, आज के इस प्रोग्राम में विशेष तौर पर चंडीगढ़ से तशरीफ लाए माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सरदार संदीप सिंह जी, माननीय खेल मंत्री हरियाणा सरकार, माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, सुधीर सिंगला जी, श्री राजीव रंजन जी, कला रामचंद्रन जी, संजय जून जी, जिला गुरुग्राम के जिलाधीश निशांत कुमार यादव जी, मधु आजाद,
जो गुरुग्राम की महापौर हैं, मैं अपनी तरफ से और खेल विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सब लोगों के यहाँ पर जो एकत्रित करके एक समाचार और एक शुभ संदेश देने की जो प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय खेल मंत्री जी ने आपके बीच में रखी है, उसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपके सामने रख रहा हूं। हिंदुस्तान में अपना एक अलग और एक विशेष दर्जा हासिल करते हुए हिंदुस्तान में यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, और उसमें साथ में ही एक चीज जोड़ दी गई कि हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का पहलवान। पहलवान के मायने क्रीड़ा से संबंधित तमाम उन प्रतिस्पर्धाओं की हम बात कर रहे हैं जिसमें हरियाणा का खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो हरियाणा का दमखम रखने वाला खिलाड़ी न केवल प्रदेश का नाम रोशन करता है, न केवल देश का नाम रोशन करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी ध्वजारोहण की बात होती है या उस पोडियम पर चढ़ने की बात होती है तो हरियाणा का खिलाड़ी सबसे आगे आता है। हरियाणा की इस माटी को सलाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उस खेल के प्रति स्नेह और आशीर्वाद की बात आपके सामने रख रहा हूं। करीब 1100 खेल नर्सरियां हमारे प्रदेश में चल रही हैं। इसके माध्यम से उनकी सोच ये है कि किस तरह से छोटी उम्र में प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले प्रतिभावान बच्चों का, खिलाड़ियों का उनका चयन किया जाए, और चयन करने के साथ साथ ये जो तलाश करने की प्रक्रिया है इसमें एक और चीज और शामिल की उन्होंने कि तलाश करने के बाद इन ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को तलाशना है, तराशना है। उस तराशने की प्रक्रिया में चाहे हमें उपकरण उपलब्ध करवाने हो, प्रशिक्षक उपलब्ध करवाने हो, या प्रशिक्षण से संबंधित तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या उससे संबंधित ऐसी अनेकों स्कीमों का, ऐसी योजनाओं का यहाँ पर प्रचलन हुआ जिसके बारे में न केवल देश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी उसकी गुणगान होता है। आज अगर हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जाती है तो आज हम खेलों की प्रतियोगिताओं से पहले उनका हाथ पकड़ लेते हैं। चाहे उनके प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध करवानी हो, या उनकी डाइट मनी को बढ़ाकर, या उनकी तैयारी से संबंधित तमाम खर्चे की बात हो, तो हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में एक पहल और एक अनुकरणीय कदम उठाए हुए है। मैं अपनी तरफ से इन सभी योजनाओं की सफल आयोजन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराने के लिए अपनी तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, उनके अभिभावकों की तरफ से और सभी प्रशिक्षकों की तरफ से माननीय खेल मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे खेल मंत्री, जो अपने आप में एक बहुत आला दर्जे के खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी होने के साथ साथ वो तमाम ऐसी उन बारीकियों को जानते हैं, उनको करीब से पहचानते हैं, और उन सब चीज़ों का ध्यान में रख के तमाम ऐसी योजनाओं में उनकी मशरूफियत रहती है कि किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को आगे लेके आया जाए। इसी श्रृंखला में आज हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का चौथा संस्करण जो ऑल इंडिया स्तर पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ये जो यूथ गेम्स हैं, 18 साल की उम्र तक के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। करीब 8500 प्रतिस्पर्धी अपने हुनर का, अपने कौशल का, अपने सारे उस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त होने के पश्चात जब पोडियम फिनिश करने की बात आती है तो उस प्रदर्शन में आगे बढ़कर हम सब लोगों के सामने एक हौसला अफजाई के लिए हमारी तमाम हिंदुस्तान और हमारे हरियाणा के खिलाड़ी और हमारे दर्शक वहां पे मौजूद होंगे। मुझे हर्ष है इस बात का कि पिछले संस्करणों में जिस तरह से हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, न केवल उसका हम पुनरावृत्ति करेंगे बल्कि उसमें और वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करते हुए साथ में एक चीज का और संकल्प लें। हम ये इस बात का आगे बढ़ने के लिए हम सभी खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए ये बात कहें कि हम साफ सुथरी छवि के साथ, खेल की भावना के साथ, हमारे खिलाड़ियों की जो मारक क्षमता है उसको ध्यान में रख के किस तरह से हम अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। न केवल हम इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे लेकिन मेजबानी में भी हमें अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की माटी की बात पूरे हिंदुस्तान में जाए, उसके लिए भी हम अपने आप को तैयार करेंगे। आओ आप सब मिलकर इस तैयारी के लिए, इस मेजबानी के लिए जो हम सब तैयार हैं, हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ियों का हमारी हरियाणा की सरजमी पर स्वागत करने के लिए हम सब तैयार हैं।
पिछले दिनों 7 मई को हमने इसी तरह का एक विस्तृत कार्यक्रम, एक व्यापक स्तर पर कार्यक्रम हमने पंचकुला में किया था। उसी शुरुआत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गुरुग्राम में आपके सामने पेश हैं। आज इसी प्रोग्राम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी राहगिरी के माध्यम से किस तरह से हमारे खिलाड़ियों का एक पूरा कार्यक्रम हमने चयनित किया है, उसे चिन्हित करते हुए हर एक जिले में हम जाएंगे। तमाम खिलाड़ी, उनके अभिभावकों, उनके प्रशिक्षकों और सभी लोगों को, सभी जनता को इसके साथ में जोड़ेंगे, ताकि 4 जून से लेकर 13 जून के बीच में 25 प्रतिस्पर्धाओं में जो हमारा ये कार्यक्रम चलने वाला है, उसको देखने के लिए अधिक से अधिक और अपार संख्या में लोग वहां पे आएं। उनकी मेजबानी के लिए हमें जो मौका मिला है उसमें हम भरसक प्रयत्न करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में एक नजीर पेश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपकी तरफ से और खेल विभाग से जुड़े हुए तमाम महानुभावों की तरफ से मंचासीन और विशेष तौर पर तशरीफ लाए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनका खैर मकदम करते हुए स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर महावीर सिंह जी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। कितने खूबसूरत शब्दों में आज आपने सभी युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी किया और साथ ही साथ बतलाया कि किस तरह ये खास मंच बन सकता है हरियाणा वासियों को ये बताने का कि अगर हम मेहमान नवाजी पे उतर आए तो भी हम खिलाड़ी हैं, और अगर हमारे युवा खिलाड़ियों को देखें तो भी हमारे होश जोश और हमारे जज्बे का क्या कहना। अभी इन्होंने बतलाया कि किस तरह 7 मई को पंचकुला में हमने ये नई शुरुआत की, और आज हम आपको दिखलाना चाहते हैं उस शुरुआत का एक बहुत ही खास हिस्सा कुछ इस तरह, क्योंकि वो कहते हैं ना, मारा प्यारा हरियाणा, हरियाणा की भूमि, हरियाणा की माटी कुछ यूं इस तरह अपनी खुशबू फैला रही है, कुछ यूं इस तरह बतला रही है, हाँ है हम हरियाणा वासी। तो आइए इस एवी के जरिए आप सबको बतला दें कि हम तैयार हैं इस नई शुरुआत का जो हमारी भूमि पे रची गई है। कुछ इस तरह। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। स्पोर्ट्स का असली मजा जीत और हार के उस पार आता है, क्योंकि असली हीरोज को जीत की फिक्र से ज्यादा होता है एक्सीलेंस का जुनून। फिर चैलेंज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इन हीरोज के आगे छोटा ही पड़ता है। ऐसे ही धाकड़ हीरोज की जमीन है हरियाणा। कहते हैं महाभारत यही हुआ था, और यहाँ के हीरोज की नेवर बैक डाउन स्पिरिट देखकर इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है। लाइफ के हर पहलू से जुड़े ऐसे हीरोज हरियाणा का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे हैं। किसान यहाँ की पहचान है। ये खेतों में अनाज बोते हैं और पूरा देश खुशियों की फसल काटता है, और इसलिए हरियाणा के ये हीरोज हम सबके दिलों में बसते हैं। अपने हक की लड़ाई बेधड़क लड़ना, और चाहे कुछ भी हो जाए हार ना मानना, इसी अनस्टॉपेबल स्पिरिट के दम पर हरियाणा के हीरोज सरहदों की हिफाजत करने में भी आगे रहते हैं। आखिर अखाड़ों में सिर्फ बॉडी ही नहीं बनती, अनबीटेबल रहने का जज्बा भी बनता है। कुछ ऐसा ही जज्बा स्पोर्ट्स में भी हरियाणा की पहचान बना है। इंटरनेशनल स्टेज पर हरियाणा के हीरोज ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिन्होंने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। फिर चाहे वो यहाँ के भाले की ताकत हो या कुश्ती के दाव या कोई और स्पोर्ट, हरियाणा के हीरोज जहाँ कदम रखते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। इसे कल्चर की खूबी कह लो या स्पोर्ट्स को एनकरेज करने वाला मॉडल, कुछ बात जरूर है हरियाणा में कि इंडिया के अब तक के सारे ओलंपिक मेडल्स में से 1/3 यहीं से आए हैं। तो इस बार जब देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट खेलो इंडिया आ पहुंचा है देश के ओलंपियन स्टेट हरियाणा में, तो एक्साइटमेंट तो बढ़ना बनता है। यहाँ देश के हर कोने से आए चैंपियंस करेंगे 2-2 हाथ। तो इंडिया, तुम भी हो जाओ तैयार इन शानदार गेम्स को देखने को और जी भर के खेलने को। इंडिया, 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 इंडिया। क्या बात है इंडिया, आप भी हो जाए तैयार इन खेलों का हिस्सा बनने के लिए। और यही तालियों की गूंज जो है हमें दिखा रही है कि किस तरह आप तैयार हैं सचमुच आगे बढ़ने के लिए और हरियाणा के नाम को और भी ज्यादा रोशन करने के लिए। अब
हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं वो खास पहचान जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा का नाम बन जाएगी, पहचान बन जाएगी, लोगो बन जाएगी, जिसे कि हमने 7 मई को पंचकुला में अनवील किया था और आज आप सबको बतला रहा है कि किस तरह स्पोर्ट्स का जज्बा भी है, हरियाणा की विरासत भी है और उसके मिलन से ये बेहतरीन पहचान बनी है। तो आइए नजरें घुमाएं और इस खूबसूरत लोगों को आप सभी के बीच ले आएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा। जोरदार तालियां हो जाए हमारी इस खास पहचान के लिए, हमारे नाम के लिए और हमारे इस लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करने जा रही हूं जिन्हें मैंने बहुत बार सुना है। सुना तो उनसे एक अलग सी प्रेरणा मिली है। प्रेरणा इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ इस तरह से चैलेंजेस आए जिन्हें उन्होंने फेस ही नहीं किया, बल्कि एक हीरो बनकर वो आगे निकले। जी हाँ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि खेलों की दुनिया दरअसल है क्या। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक खिलाड़ी होना है क्या, क्योंकि वो खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं जिन्हें अभी तक बीट नहीं किया गया है। साथ ही साथ वो एक ऐसी सोच के साथ आते हैं कि अगर आपने ठान लिया है तो आप सचमुच कर दिखा सकते हैं। जब पहली बार मैंने उन्हें सुना, उन्होंने एक बहुत ही खास बात हम सभी के बीच लेकर आए, जहां वो सभी को प्रोत्साहित कर रहे थे कि हाँ आप कर सकते हैं। और वो बात ये थी कि कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आप नहीं कर सकते। जब वो नहीं आप जिंदगी से हटा लेते हैं, अपनी डिक्शनरी से हटा सकते हैं, तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। मैं बात कर रही हूं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जोरदार तालियां हो जाएं श्री संदीप सिंह साहब के लिए, जिनके ऊपर दर्शाई गई पिक्चर सूरमा आप सभी देख चुके हैं। साहब हमारे बीच। हरियाणा के बहुत ही ईमानदार और हम सबके दिल को छू जाने वाले मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी, मेयर मधु जी, हमारे स्पोर्ट्स विभाग के सीएस महावीर जी, कमिश्नर गुरुग्राम राजीव रंजन जी, संजय जून जी, सीपी गुरुग्राम कलाराम चंद्रन जी, पंकज नैन जी जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, निशांत यादव जी डीसी गुरुग्राम, मेरे सामने बैठे सभी स्पोर्ट्स के लवर्स, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, पेरेंट्स उनके, मीडिया के साथीगण और स्पेशली जिन्होंने ये खेलो इंडिया का, चाहे वो 7 तारीख का इवेंट था, चाहे वो आज प्रमोशनल इवेंट है, सभी हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और हर वो एक कोच जिनकी मेहनत से उस दिन भी सफल प्रोग्राम रहा है और आज भी सफल होने को जा रहा है, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं काफ़ी समय से नज़र मिला रहा था, तो मैं दीपा मलिक जी का और यशपाल सोलंकी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। दोनों ही अर्जुनवाड़ी भी हैं और देश को मान सम्मान दिलाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। खेलो इंडिया, ये बहुत बचपन में सुनते थे कि खेलने जाओगे तो यार रंग काला हो जाएगा, ये पेरेंट्स बोलते थे। बाहर जाओगे गर्मी में तो रंग काला हो जाएगा, लू लग जाएगी। रिश्तेदार कहते थे भी किस गेम में डाल दिया है, कुछ बनेगा नहीं, ये पढ़ने से भी जाएगा, पैसा अलग से खर्च कर रहे हो। ये ऐसी कॉमन बात मिलती थी सुनने को, लेकिन कभी किसी ने
उस समय ये नहीं कहा कि भाई जीतोगे तो तुम्हें ये प्रोत्साहन करेंगे, मेडल जीत के लाओगे तो तुम्हें सम्मान करेंगे। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, 1997 की, जब मैंने खेलना शुरू किया था। आज उससे कहीं गुना ज्यादा हरियाणा मेडल लेके आ रहा है, कहीं गुना ज्यादा खिलाड़ी हैं, और उससे कहीं गुना ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को बजट दिया है। वो जमाना होता था, उस समय मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद गवाह हूं, 10 रुपए एक दिन के मिलते थे डाइट के, और 3 टाइम का खाना खाना होता था। और 10 रुपए में खाना खाना है, या कुछ डाइट खाएं, दूध पिए, अंडा खाएं। आज वही डाइट 400 रुपए हो रखी है। एक खिलाड़ी का जिले के अंदर जब सिलेक्शन होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का ट्रैक सूट पहन के स्टेट खेलने के लिए जाता है, तो वो सारी उम्र, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी भी बन जाए, लेकिन उसका पहला ट्रैक सूट उसको कभी नहीं भूलता। यहाँ कई से खिलाड़ी बैठे हैं, उनको पता है ये मैं जो बात कह रहा हूं। लेकिन आज वो टाइम पे ट्रैक सूट ऐसा होता था कि एक बार धो लो, दूसरी बार पहन नहीं सकते हो आप। आज ऐसी स्थिति कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपका ट्रैक सूट भी अच्छा होगा, डाइट भी अच्छी होगी, टूर्नामेंट्स भी होंगे, और जो जीत के आएगा उसको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके ऑनलाइन उनको आपके अकाउंट्स में आपकी विजेता की जो राशि है उनको मिलेगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। दो 2019 में जब मैं पहली बार विधायक बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनाया, तो पहला मेरा विजन था, मैंने सीएम साहब से बात की, मैंने कहा हम खेलो इंडिया हरियाणा में लेके आना चाहते हैं। तो सीएम साहब ने कोई इफ कोई बट नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, हम उनका स्वागत भी करेंगे और खेलो इंडिया भी हरियाणा में करवाएंगे, और उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री, कई खिलाड़ी ओलंपिक्स हमारे हरियाणा से जो खेलने गए थे, 32 खिलाड़ी ऐसे थे। उन खिलाड़ियों का एक एक दिन का सुबह किस समय किस खिलाड़ी का मैच आना है, किस समय किस खिलाड़ी का, चाहे वो फाइनल है, सेमीफाइनल है, कोई कंपटीशन लीग के मैच हैं, कोई कुश्ती कब है, बॉक्सिंग कब है, हॉकी के मैच कब हैं, और यहां तक कि जब सेमीफाइनल था महिलाओं का, मुझे अभी भी याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ नहीं थे, वो गुड़गांव उस दिन, और उस दिन उन्होंने मैच खत्म होते ही ये कहा कि 3rd और 4th में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन चौथे स्थान पे आने वाले को सिर्फ 15 लाख रुपए खेलने के लिए, और जो तीसरे स्थान पे आता है उसको 2.5 करोड़। बहुत फर्क है 15 लाख और 2.5 करोड़ में। तो पहला अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि उन सभी चौथे स्थान पर आने वाले को हम 50 लाख रुपया देंगे। ओलंपिक्स में देखिए, हम सब अपने बहुत से ऐसे पेरेंट्स यहां बैठे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई भी करवाते हैं, खिलाते भी हैं। जब हम क्लास में भेजते हैं बच्चों को, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए, या क्लास में अव्वल नंबर पर आए, हमारे परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन उसके लिए हम ट्यूशन भी रखते हैं, टीचर्स को एक्स्ट्रा टाइम भी देने के लिए पैसे भी देते हैं, तैयारी करते हैं कि वो क्लास में फर्स्ट आए। खेलों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस चीज को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉसिबल किया। खेलने वाले खिलाड़ी को जब खेलने जाता है, उसकी तैयारी के लिए पहले पैसे दिए। हर स्टेट बाद में देता है, कुछ स्टेट देते भी नहीं है, कुछ कम देते हैं, कुछ ज्यादा देते हैं, लेकिन हरियाणा से ज्यादा कोई नहीं देता है। खेलो इंडिया का फायदा क्या होने वाला हरियाणा को? सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहले समय में मैं बताता हूं कि स्टेडियम्स क्या होते थे। स्टेडियम अगर किसी ने सिफारिश लगाई तो उसको स्टेडियम मिल जाता था। अगर उससे पूछा जाए, भाई तुम्हें स्टेडियम किस गेम का चाहिए, वो कौन ना पता है मेरे, ऐसे बोलते थे।
क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता था कि उनके एरिया में कौन सी गेम खेली जाती है, उसको कौन चलाएगा, उसके अंदर कौन से कोच रखे जाएंगे। लेकिन उनको ये पता था कि मुझे स्टेडियम चाहिए। आज के जमाने में माननीय मुख्यमंत्री जियो मैपिंग करवा रहे हैं, और उस मैपिंग के साथ कौन सी गेम किस एरिया में खेली जाती है, उस गेम का मैदान भी मिलेगा, कोच भी मिलेगा, हर सुविधाएं भी मिलेंगी, क्योंकि हमें उस गेम को प्रमोट करना है, खिलाड़ियों को प्रमोट करना है। इंफ्रा जो है, स्टेडियम जो हैं, वो टूर्नामेंट करवाने के लिए किए जाते हैं। 1966 से लेकर आज 2022 हो गई है, हरियाणा ने एक भी बड़ा टूर्नामेंट या गेम्स होस्ट नहीं की है। ये पहली बार खेलो इंडिया हम होस्ट कर रहे हैं। खिलाड़ी देखकर भी बनते हैं, खेलकर भी बनते हैं। आज जो बच्चे 10-12 साल के हैं, वो खेलो इंडिया को जब लाइव देखेंगे, अपने हरियाणा में होस्ट होते देखेंगे, तो उनके अंदर भी जज्बा आता है कि मुझे भी वैसा बनना है। बात है 1996 की, इंडिया वर्सेस जर्मनी हॉकी का मैच हुआ था चंडीगढ़ में। उस समय हरियाणा में कोई एस्ट्रोटर्फ नहीं होता था। मैच देखने के लिए गए, वहां पर मैं उस समय खेलता नहीं था, हॉकी नहीं खेलता था, लेकिन मैच देखने के बाद मुझे भी जुनून आया कि मुझे भी देश के लिए खेलना है। और वो 1996 का एक इंडिया वर्सेस जर्मनी मैच मुझे कहां से कहां तक लेके गया। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ऐसे कई एग्जाम्पल यहां पर बैठे भी हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हैं। 2010 में कई खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स को देखकर गेम शुरू की थी। उनमें से एक खिलाड़ी आज ओलंपिक मेडलिस्ट भी है। हमारे युवा आज के लाइफ में बहुत शॉर्टकट रखते हैं कि मुझे बहुत जल्दी मेडल मिल जाए, बहुत जल्दी टीम में आ जाऊं, बहुत जल्दी देश को रिप्रेजेंट कर दूं। शॉर्टकट जो है, मैं क्यों शॉर्टकट कह रहा हूं, क्योंकि शॉर्टकट लाइफ में कभी भी, जैसे आप हवा में आप पत्थर मारेंगे ना, तो जितनी स्पीड में ऊपर जाता है आसमान की तरफ, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में वो नीचे आता है। यही लाइफ का शॉर्टकट है। इंसान के लिए एम बनाना बहुत मुश्किल है, और एम बनाकर उस गोल को चूज करना और उसके ऊपर काम करना बहुत आसान है। मैं युवा साथियों को यह कहना चाहूंगा कि अपना एम बनाएं। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये काम छोड़ दे, ये इसमें सक्सेस नहीं हो सकता, ये पकड़ ले। कभी कभी अपने नेबर्स कहते हैं, अपने साथीगण कहते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या खूबी है वो आपको पता है, उसके ऊपर काम कीजिए। यहां कई खिलाड़ी बैठे हैं जिनको पता है कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं, मैं एथलेटिक्स करता हूं, मैं कबड्डी खेलता हूं, मैं रेसलिंग करता हूं। उसमें आपके वीक पॉइंट क्या है, आप उसके ऊपर काम कीजिए। जिस दिन आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आपको दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक हमारे मीडिया भाई बंधुओं ने एक मेरे से क्वेश्चन किया कुछ दिन पहले कि आप जब खेलते थे तो आप बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन जब आप राजनीति में आए हैं तो आप डिसीजन जो हैं वो काफी क्विक लेते हैं। तो मेरा एक सवाल था कि क्या इसमें कोई कमी है जो मैं क्विक एक्शन या क्विक डिसीजन लेता हूं? कहते नहीं, अच्छा लगता है। मैंने उनको कहा कि खिलाड़ी की लाइफ से उसको बहुत से लेसन्स मिलते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूंगा, जब हम हॉकी खेलते थे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से भी कम समय में हमें ओपोनेंट को भी बचाना है, टीम पर गोल ना हो जाए वो भी बचाना है, और हमें अच्छा पास देकर गोल भी करवाना है। ऐसे समय में हम डिसीजन लेते थे। तो एक खिलाड़ी कितने अच्छे डिसीजन ले सकता है, ये उसको बचपन से ही जब स्पोर्ट्स करता है सिखाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी है कि स्पोर्ट्स जो है लाइफ में बहुत अच्छे लेसन देती है, डिसिप्लिन में रखती है। बचपन में जब एक खिलाड़ी का समय होता है, कोच कह देता है 5 बजे ग्राउंड में मिलेंगे सभी, लेकिन 5 बजे इस कोच ने तो बोल दिया है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी डबल मेहनत हो जाती है। सुबह कई बच्चे जो छोटे होते हैं उनको तैयार करना, उनको दूध देना, दूध देकर भेजना, क्योंकि बच्चा अगर 5 बजे जाना है तो 4:30 सवा 4 उठेगा, लेकिन उनके पेरेंट्स उससे पहले उठते हैं उनको तैयार करने के लिए। तो मैं उनके
पेरेंट्स जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आए और पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, उनके पेरेंट्स को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनके कारण आज हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। इस बार खेलो हरियाणा में जो हरियाणा है वो मेडल जीतता है और जीतता रहेगा, इसके लिए तैयारियां हम कर रहे हैं। हम डायनासोर नहीं बनना चाहते हैं। डायनासोर देखा किसी ने नहीं है, लेकिन सुना है, रियल में किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हरियाणा आज से कई साल पहले पीछे था, बाकी स्टेट बहुत आगे थे, लेकिन हरियाणा मेहनत करता रहा, नंबर 1 बना। नंबर 1 बनकर नंबर 1 रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किलों को आसान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले एक प्रोग्राम में, मुझे अभी भी याद है, ये कहा था कि आप मेडल लेकर आते रहो, बजट की कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पॉकेट जो हैं स्पोर्ट्स के लिए भरी पड़ी हैं। आज खेलो इंडिया का चौथा एडिशन जो है वो हरियाणा में होने जा रहा है। हमारे यहाँ 20 गेम्स जो हैं, इंटरनेशनल गेम्स भी खेली जाती हैं, उसको होस्ट करेंगे। 5 स्वदेशी गेम जो हैं उनको होस्ट करेंगे। 8,500 जो हैं बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन खिलाड़ियों के लिए जो है उसका धन्यवाद करता हूं और पूरी आशा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स के लवर्स जो हैं, हम सब मिलकर इस खेलो इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से होस्ट भी करेंगे और एक एग्जाम्पल बनेंगे। जिस प्रकार हम हरियाणा जो है मेडल जीतता आ रहा है, उसी प्रकार होस्ट करवाने में पहली बार इतनी बड़ी गेम होस्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में उतरेंगे और एग्जाम्पल बन के रहेंगे। मैं यही विश्वास दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्री संदीप सिंह जी। आज इतनी बेहतरीन बातें आज आपने हमारे सामने रखे, किस तरह भागीदारी सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, उनके आसपास मौजूद सभी होते हैं, चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे वो उनके कोचेज हों, चाहे वो उनके सपोर्टर्स हों या फिर हो हमारी गवर्नमेंट। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आज हम तैयार हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन को आपके बीच यहाँ हरियाणा की भूमि में ले आने के लिए। और आज आपके सम्मुख हम यहाँ पर एक बहुत ही खास प्रस्तुति करने वाले हैं, एक ऐसी प्रस्तुति जिसे हम सब मानते हैं और एक ऐसे मैस्कट जिनसे हम सब एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता जो है उसे निभाते हैं। कहा जाता है कि मैस्कट जो हैं वो खेलों की दुनिया के एक बहुत ही खास और अहम हिस्सा होते हैं और आप सब बहुत अच्छे से हमारे इन 2 मैस्कट्स को जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपकी मुबारक तालियों के साथ यहाँ आप सभी के बीच जय और विजय हमारे सम्मुख इस मंच पर आए। तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मैस्कट जया और विजय के लिए, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ इस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए हमेशा आपका साथ निभाते हैं। तो आपके जोश के साथ यहाँ ये खास मैस्कट जया और विजय सचमुच अपने नाम से कितना साथ निभा रहे हैं। विजय प्राप्त करनी है, जय लेकर आनी है, यहाँ आप सभी के सम्मुख हमारे 2 मैस्कट। और अब कहते हैं ना कि हरियाणा की पहचान क्या है। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे जब मैं कहूंगी कि हरियाणा वासी जरा धाकड़ हैं। तो आइए जोरदार तालियां हो जाए हमारे अपने धाकड़ मैस्कट के लिए। आप सभी की तालियों के साथ इस मंच पर हरियाणा का अपना धाकड़, धाकड़ की इस मुस्कुराहट के पीछे है आप सब युवाओं का साथ और इस मुस्कुराहट को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपने अतिथिगणों से, अपने महानुभावों से कि वे हमारे मैस्कट के साथ एक बेहतरीन तस्वीर खिंचवाकर इन मुस्कुराहटों को और भी ज्यादा बड़ा कर दे। तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी महानुभावों से अनुरोध कि मैस्कट के साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी, ये तस्वीर खिंचवाएं और इसे जिंदगी भर का साथ बना दें। और तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए।
बहुत ही मुबारक मौका यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के मैस्कॉट्स के साथ इस मंच पर आप सभी के बीच ये खास पल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मैस्कॉट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप इस मंच पर आए और इतनी खुशहाली लेकर आए। थैंक यू मैस्कॉट्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मैस्कॉट्स का। एक दूसरे का साथ है, खेल से ही बनेंगे हम, खेल से ही आगे बढ़ेंगे हम। जया विजय और हमारा अपना धाकर। और इन तालियों को, आपके जोश को देखकर इस शाम में और भी ज्यादा आनंद आ रहा है हमें। अब मैं आपको एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाना चाहूंगी। अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो लोग जो उन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, सचमुच लीडर्स वो होते हैं। और आज आपके सम्मुख हम एक ऐसी सोच धारा को रखने वाले हैं जो सचमुच अनोखे ही हैं। अनोखे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे पहले कभी भी किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि हाँ, खेलों को जितना चाहिए उतना मिलेगा, खिलाड़ियों को जो चाहिए वो मिलेगा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए सबसे बड़ा अमाउंट अगर उन्होंने किसी ने भी रखा है तो वो है ये 6 करोड़ का कैश प्राइज हमारे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं। 4 करोड़ का प्राइज हमारे सिल्वर मेडलिस्ट के लिए, 2.5 करोड़ का प्राइज हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई मेडल जीत के आते हैं ना, उनको सम्मान दिया जाता है, पर ऐसा कब और किसने सोचा है कि आपको तैयारी के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, उस जोश के लिए, उस तैयारी के लिए अमाउंट दी जाए। जी हाँ, हमारे बीच एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं और ये कहना चाहेंगे कि देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 5 लाख की घोषणा की है और प्रेजेंट किया है उन युवाओं के नाम जो कि ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे बीच जिनके नेतृत्व के साथ इस खास खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ हरियाणा में हो रहा है और इस भूमि के युवा खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित दिया जा रहा है, वो आज हम सभी के सम्मुख हैं और मैं चाहूंगी कि उनके शब्दों के साथ हम इस शाम को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाएं माननीय श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी। आप सभी की तालियों के बीच आज इस शाम में रचने वाले हैं एक नया गीत। सोच रहा हूं कि उत्साहवर्धन कैसे होगा। जोरदार एक जयघोष, भारत माता की। छत पर आवाज पहुंची क्या? नहीं पहुंची अभी। भारत माता की। धन्यवाद। मित्रों, आज आगाज हो रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम का और इस अवसर पर हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सहकारिता मंत्री माननीय श्री बनवारी लाल जी। और उत्साह और उमंग से हम सबके मन में खेलों के प्रति एक ज्वाला जगाने वाले, एक उत्साह भरने वाले, जिस प्रकार से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, ऐसे हमारे बहुत युवा, होनहार, साहसी, ऊर्जावान हमारे खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, यहाँ के गुरुग्राम के जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ के हमारे विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, इस शहर की मेयर, प्रथम नागरिक जिनको हम कहते हैं, बहन मधु आजाद जी, हमारा पूरा खेल विभाग, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल विभाग श्री महावीर सिंह जी, निदेशक खेल विभाग श्री पंकज नयन जी, डिविजनल कमिश्नर इस इलाके के श्री राजीव रंजन जी,
मंडल आयुक्त हैं श्री संजय जून जी, और यहाँ की हमारी पुलिस कमिश्नर श्रीमती कला रामचंद्रन जी, उपायुक्त गुरुग्राम श्री निशांत यादव जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ हर लेवल के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सामने दीपा मलिक जी देख रहा हूँ, और हमारे यशपाल सोलंकी जी, जूडो के हमारे अर्जुन अवार्डी हैं। दीपा मलिक जी तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, किस किस ख्याति की मालिका बनी है। तो इस नाते से खेल प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर एक प्रकार का उस संदेश देने का ये अवसर है जो जिस अवसर की हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में तो ये जो अवसर खेलो इंडिया हरियाणा को जिसका सौभाग्य मिला है उसको होस्ट करने का, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कोविड का ये जो एक बहुत ही ऐसा एक दर्दनाक एक अवसर हमें देखने को मिला, पिछले 2 वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन मुकाबला भी कर रहे हैं। उस मुकाबले में, उस लड़ाई में हम जीते भी हैं, और जीत करके सफलतापूर्वक बाहर निकलने में भी हम सफल हुए हैं। कि ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चौथी लहर भी चल रही है, लेकिन अब समय ने सिद्ध किया है कि चौथी लहर भी हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने हर प्रकार के इंतजाम अपने कर लिए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी मेडिसिन, हमारे संसाधन, हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स, वो सब मजबूती से खड़े हैं। उस फेज में से हम बाहर निकले हैं, और अंतोगत्वा ये देश का जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इससे पहले 3 हुए हैं, तो इस चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 7 मई को पंचकुला से इसका आगाज किया है। वहां इसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम हो गया है। आज एक जिसको कहेंगे कि प्रमोशनल इवेंट है, क्योंकि एनसीआर एरिया में, चाहे वो हमारा कैपिटल दिल्ली है, चाहे एनसीआर एरिया का ये सब क्षेत्र है, यहाँ भी इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का 2 दिन बाद ही आयोजन कर लिया हमने, और इसमें जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे लोगो का लॉन्च हुआ, हमारे थीम गीत का लॉन्च हुआ है, जर्सी का भी अभी प्रदर्शन किया जाएगा, जो जर्सी एक तय की गई है खिलाड़ियों के लिए, और इसी प्रकार से शुभंकर है। फिर हमने मस्केट और ये जो सब देखे हैं, धाकड़, मास्केट, ये जितने भी मस्केट और धाकड़, एक मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है। पूरे उस परिसर में इनका भी अपना एक योगदान होगा, तो इसका हमने आज लॉन्च किया है। और ये इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम लोग 10 मई में अपनी बातचीत कर रहे हैं, आने वाले 4 जून को देखा जाए तो 25 दिन बाकी बचे हैं, और अगर इसको घंटों में बदलते हैं तो 600 घंटे बाकी बचे हैं। जब घंटों की गिनती, उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा। और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ एनजीओज वो भी लगेंगी। कुछ संस्थाओं को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनमें उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, ताकि वो भी उसमें काम करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को बाहर से आने वाले को, देश भर के सब प्रांतों से जब आएंगे तो हर प्रकार की आवश्यकता उनकी रहती है। अलग अलग खान पान भी रहता है, अलग अलग मौसम से सब लोग आते हैं, अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए और व्यवस्था में, प्रबंध में कोई कमी ना आ जाए, आओ भगत हम लोग उनकी मेजबानी पूरी कर सके, ये सारा प्रबंध जो है ये किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी
जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहां होंगे। और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक्स, ये अंबाला में होगी। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा तैराकी का जो एक प्रावधान किया गया है वहाँ, वो भी नया जो है वो परिसर बना है। शाबाद में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी का क्योंकि केंद्र अपना शाबाद का ही जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है, और वो तो सीधा सीधा समर्पित हमारे संदीप सिंह जी को है, क्योंकि संदीप सिंह जी भी शाबाद के ही रहने वाले हैं। और हॉकी की टीमें जो निकलती हैं उसमें अधिकांश खिलाड़ी हमारे शाबाद क्षेत्र के ही होते हैं। दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है। इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहां पहुंचे। हर जिले से, खास करके विद्यार्थी, खिलाड़ी, इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा, तो वहां लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। उत्साह तो करने वाले को जो देखता है उसके कारण से ज्यादा बढ़ता है। मानो वो उदाहरण देता हूं, हम लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, ये भाषण तभी हमको आनंद आता है, सामने बैठे हुए तालियां बजाएंगे, भाषण सुनेंगे, तब आनंद आता है। और अगर हम भाषण करते रहे और सामने यानी या तो हो कोई नहीं, और हो है तो चुप करके बैठा है, हाथ पर हाथ रख करके कुछ नहीं करता है, तो भाषण देने वाले को भी कोई आनंद तो नहीं आता कि आनंद आया। लेकिन उत्साह वर्धन खिलाड़ियों का भी ऐसे ही होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा संख्या में इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और अपना भी उसमें लाभ होता है। अपना लाभ यानी मनोरंजन तो होता ही होता है, बहुत सी चीजें देख करके भी आदमी सीखता है। केवल अभ्यास तो करने की बात बाद में आती है, पहले रुचि जागती है देखने से। तो हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो ज्यादा वहां जाएं और इन खेलों को वहां देखेंगे, तो उसका एक आनंद उनको अपना आएगा, उसका लाभ भी उनको होगा। तो इस प्रकार से खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ ये होने जा रहा है। और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेजबानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। कोई भी प्रदेश जाके ला सकता था, लेकिन हरियाणा को अवसर मिला है। और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों का ये अवसर शायद संदीप सिंह जी इस पर बताएंगे कि पहली बार शायद हमको मिल रहा है। तो हम इस अवसर को गंवाएंगे नहीं। इसमें जितना यानी ज्यादा भूमिका हमारी जो अच्छी से अच्छी भूमिका है उसको हम निभाएंगे, और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये भी पदक लाने में सबसे आगे रहेंगे। अगर हमको ध्यान हो तो खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था, और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे। बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो जो कि मेजबान है, पदक तो खेल के ही लेना है, छीन के तो लेना नहीं है, लेकिन खेलने में हमारा अपना क्षेत्र हो, हमारे अपने खिलाड़ी हों। तो मैं चाहूंगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए। ये सब खिलाड़ियों को एक उस प्रकार का असर जाता है। हरियाणा की धरती, ये मिट्टी ऐसी है, इस मिट्टी में खेल रमा हुआ है। गांव के अंदर हम देखते हैं अखाड़े बने हुए हैं, खेल के छोटे छोटे मैदान हैं। मिट्टी के अंदर खेलने का, खेल करके अपने शरीर को बलशाली करना, ये परंपरागत है यहाँ। और मैं तो ये कहा करता हूं कि जैसे हमारी मिट्टी कृषि भूमि है, हम कृषक प्रदेश है, तो कृषि प्रदेश होने के नाते से मिट्टी हमारी सोना उगलती है कृषि उपज के रूप में, वहां तो उपजता है सोना। लेकिन हमारा खिलाड़ी देश दुनिया में खेल करके सोना जीत के भी लाता है। तो सोना उगाना और सोना जीत के लाना, ये हरियाणा की फितरत है। इसके अंदर हमने जैसे पदक तालिका अपनी देखी है, तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में इस बार 7 में से 3 पदक ये हरियाणा के थे। आबादी हमारी सिर्फ 2% है, देश की आबादी 130 करोड़, हम 2 करोड़ 80 लाख हैं, 2 करोड़ 90 लाख, इतना ही कह सकते हैं। तो 2 नहीं तो 2.25% है। लेकिन 7 में से 3 पदक लाना माने कितना हो गया? ये 40% हो गया। कहां 2%, कहां 40%।
इसलिए मित्रों, ऐसे ही हमने पैरालंपिक में भी 19 में से दीपा 6, 19 में 6 आए थे ना, अब तो 6 पदक माने 1/3 ये भी हमने लिए हैं। इसी प्रकार एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें तो कमाल ही था, 17 में से 13 पदक हरियाणा के आए थे, सिर्फ 6 छोड़े थे हमने। एशियन खेल में इतनी बड़ी हमारी देश और दुनिया के लोग रिसर्च करने के लिए निकले हैं कि हरियाणा में इतने पदक कैसे आते हैं। जब ये ओलंपिक गेम्स हुए तो गुजरात के वहां से हमको फोन आया कि हम अपने कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को, जो खेल विभाग के लोग हैं, उनको आपके यहाँ भेजना चाहते हैं, आप जरा उनको बताइए कि इतने पदक कैसे ले लेते हैं आप लोग। 15 दिन तक गुजरात की टीम यहां बैठी रही और प्रदेशों के लोग भी आके पूछते हैं। देखिए, खेलना आसान भी नहीं है, लेकिन उससे पहले शरीर को बलशाली होना। हरियाणा में दूध दही का खाना, ये एक मशहूर कहावत है। हमारे बालकों का, नौजवानों का खाना पीना ये बड़ा मजबूत है और उसके कारण से हमको भी निर्णय लेने पड़ते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा कि 250 रुपये मिलते हैं खाने के। मैंने कहा 250 में पूरा हो जाता है क्या? कुछ ने तो कहा हो जाता है, कुछ ने कहा ना जी थोड़ी कमी रह जाती है। मैंने कमी रह जाती है, 250 को 400 कर दो। तो हम लोग 400 रुपये प्रतिदिन, एक अच्छा अफसर जो है वो 400 रुपया दिहाड़ी कमाता होगा, लेकिन 400 रुपये खिलाड़ी को केवल उसके खाने के लिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि वो अपने शरीर को बलशाली बनाए। बलशाली बनाएगा, फिर अभ्यास करना। तो अभ्यास करने के लिए हम लोगों ने उसमें निरंतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। 526 करोड़ रुपया हमने जो है पिछले साल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं, 526 करोड़ रुपए। और उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्विमिंग पूल, जिसका हम उपयोग करेंगे, वो बना है। इसी प्रकार पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय स्तर का जो ये हमारा खेल परिसर बना है, पंचकुला का परिसर प्रदेश भर का सबसे बढ़िया परिसर ये है। इसी कारण से हमने खेलो इंडिया की मेजबानी वहां ली है। राज्य स्तरीय भी 3 हमारे परिसर हैं, 31 हमारे जिला स्तरीय खेल परिसर हैं, 13 हमारे उपमंडल खेल परिसर हैं, खेल परिसर हैं वो 163 हमारे तैयार हैं, 163 हैं। और इसमें अभी भी हम कहते हैं कि और बढ़ाओ। हाँ, मैपिंग करनी चाहिए। जो संदीप सिंह जी ने बताया, खेल विभाग इसकी मैपिंग कर रहा है, किस इलाके में कौन सी जगह कौन से खेल के खिलाड़ी ज्यादा वो खेल पाएंगे। कहीं फुटबॉल खेलेंगे, कहीं तो हॉकी है, तो कहीं वॉलीबॉल है, कहीं बैडमिंटन है, कहीं इस प्रकार के खेलों का, अलग अलग खेलों के जो रुचि के हिसाब से उन परिसरों को हम बढ़ाएंगे, जिसमें शरीर का बल ये भी उसके अंदर पूरा लगे। अभी अंबाला के अंदर जो 115 करोड़ रुपए लगा करके फुटबॉल का एस्ट्रोटर्फ और एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक, ये भी उसमें वहां बनाया जा रहा है। और खिलाड़ियों का ये भी रहता है कि आखिर खेल पूरे होने के बाद लगता है कि अब खेल की आयु, क्योंकि खेल की एक आयु होती है, कोई उसको 30 साल तक एंजॉय करता है, कोई 35 तक एंजॉय करता है, बाद में उसको भी जीवन यापन कुछ ना कुछ करना है। अब सारी उम्र खेल करके तो वो अपना बिता नहीं सकता है, और खेलते हुए उसकी कई बार पढ़ाई वो थोड़ा सा गौण हो जाती है, साइड हो जाती है। नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू कर दी। अब मेरिट पर देने का अपना एक उसका एक लाभ है हमको, मिशन मेरिट, ये भी हम खत्म नहीं करेंगे। तब ये विषय आया कि खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दी जाए। तो हमने ग्रुप डी में 10% की रिजर्वेशन दी है खिलाड़ियों को, ग्रुप सी में भी 3% रिजर्वेशन दी है। ए और बी मेडल विनर्स जो आएंगे उनको स्पेसिफिक मेडल के लिए स्पेसिफिक नौकरी, ये ए और बी तय कर दी है। और इसके अंदर भी हमने 156 खिलाड़ियों को, ये जो ए बी सी का जो हमारा रिजर्वेशन है या मेडल के हिसाब से उनको खिलाड़ियों को नौकरी दी है। ग्रुप डी की वो तो बहुत अधिक हैं, अलग से हैं। और इसके लिए खेल विभाग में 550 पद भी हमने सृजित कर दिए हैं। अभी तो इतना है कि 550 तक अगर पद लाते हैं तो ऑटोमेटिक मिलेंगी। कल को अगर पद इससे ज्यादा हो जाए, हम चाहते हैं कि और ज्यादा हो, तो ये 550 तक सीमित नहीं रखेंगे, ये अगर 1100 करने पड़ेंगे तब भी कर देंगे। खेल विभाग इन खिलाड़ियों के माध्यम से खेलों को आगे कैसे बढ़ाएं, पूरा ध्यान इसी पर रहेगा।
हम चाहेंगे कि खेल विभाग के सब जो भर्ती किए हुए लोग हैं, चाहे ये एजुकेशन में जाएंगे तो भी खेलों को प्रोत्साहित करेंगे, पावर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो भी खेलों को प्रोत्साहित करेंगे, किसी विभाग में जाएं, पुलिस में जाएंगे तो भी खेलों को प्रोत्साहित करेंगे। आखिर हर विभाग की हजारों की संख्या में वहां एम्प्लॉइज हैं, उनको भी उनमें सिर्फ अच्छे खिलाड़ी निकले, अच्छे खिलाड़ियों के माध्यम से वो आगे बढ़े। मानो वहां पदक लाने वाले नहीं भी होंगे, हमारा जो कर्मचारी है वहां भी खेल की भावना यदि बनी रहेगी तो उसमें से उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, उनका मन ये अच्छा बनेगा, उनके मस्तिष्क ये तेज होंगे। क्योंकि खेल केवल खेल के लिए खेला जाता है ऐसा नहीं है, खेल के बहुत अपने जो उसके लाभ हैं, कई प्रकार के उसके लाभ हैं। खेल जब आदमी खेलता है तो उसके अंदर शरीर का बल तो आता ही है, मस्तिष्क भी तेज होता है, चंचल मन ये भी निर्मल होता है, सहनशीलता की ये ताकत बढ़ती है और कभी निराश नहीं होता व्यक्ति। कबड्डी के खेल में जब एक आदमी जाता है कबड्डी डालता है, वो 4 को मार के आ जाता है। अब मारने का मतलब ये थोड़ा ही कि वो बिल्कुल खेल से बाहर हो जाएंगे, उनका टाइम लगता है तो फिर वो दूसरी तरफ जाता है, वो इनके 3 मार के आता है, वहां 3 जिंदा हो जाते हैं। तो हम तो ये जीने मरने का खेल कबड्डी के मैदान में सीख लेते हैं, कोई निराशा नहीं आती है, सामूहिकता, एक आएगा सब मिलके पकड़ेंगे और मिलके पकड़ के धर लेंगे। तो इसका मतलब कल को मैं तो ये कहता हूं कि जैसे सेना में हमारे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, पूरे देश भर की जो डिफेंस सर्विसेज है, हमारी आबादी जैसे मैंने बताया 2-2% है, लेकिन वहां अगर प्रतिशत निकालते हैं तो हरियाणा के लोग 10 से 11% के बीच में वहां है, 5 times ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। क्यों है? वो इसीलिए है कि यहां का जो नौजवान है खेल में रुचि रखता है और खेल खेल के माध्यम से उसके मन में एक संघर्ष की ये भावना भी आती है। अगर मुझे कोई कबड्डी डालता है और वो सोचता है कि मैं 4-5 लोगों को हाथ लगा के उनको मार के आ जाऊं, पाला छू लूं, इसका मतलब सेना में उसका भाव जाता है। भले खेल के मैदान में दुश्मन नहीं होते, लेकिन भावना तो वही है ना, विरोधी पक्ष तो है ही है, विरोधी पक्ष को मैं कैसे मार के आऊंगा, ये भावना उसकी सैनिक बनने के बाद भी काम आती है। तो एक साथ उसके भाव के साथ देश की रक्षा सुरक्षा में भी वो जुड़ा रहता है। हमने इन खिलाड़ियों को जैसा बताया गया कि पुरस्कार राशि ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओलंपिक की 6 करोड़ रुपए की गोल्ड मेडल की राशि देश में तो कहीं है नहीं, किसी प्रांत में। दुनिया में अलग अलग करेंसी के हिसाब से उनके इनाम हैं। करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद भी कोई देश इतनी राशि नहीं दे रहा 6 करोड़ के बराबर जितना हरियाणा दे रहा है। अब तो खेलने वाले, मेडल लाने वाले और मेडल जो ले आते हैं तो उनके मन में कभी कभी एक इच्छा जाग जाती है, काश के मैं हरियाणा से खेला होता, काश के मैं हरियाणा से खेला होता। बाद में हेराफेरी करके हरियाणा के डोमिसाइल बनाने के लिए चक्कर में भी पड़ जाते हैं, अब उनको काट देते हैं, नहीं भैया ये नहीं होगा, हरियाणा का डोमिसाइल तो हरियाणा का ही डोमिसाइल है। तो इसलिए इन सब चीजों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये ठीक कहा है, हमारे एक पर्ची आई है कि जो हमारा पंचकुला का सेंटर है, मैंने कहा नेशनल लेवल का नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल का है। इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स का या वहां के खेल परिसरों का अपना एक पैरामीटर है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार के खेल परिसर और भी हम बनाएं जहां जहां इसका उपयोग होगा। वास्तव में हरियाणा को हम खेलों का हब बनाना चाहते हैं। खेलों का हब बनेगा तो देश को भी लाभ होगा। हरियाणा तो हम अपने आप में गर्व करते हैं, खेलों में बहुत आगे हैं, लेकिन कह के मैं एक बात ऐसी बता रहा हूं कि दुनिया में जब सब देशों का मुकाबला किया जाता है तो भारतवर्ष की टैली अभी कम रह जाती है। हम भारतवर्ष की टैली को दुनिया के सब देशों में हायर स्थान पर नहीं लेके आ पाए हैं। देश में तो हरियाणा बहुत ऊपर है
लेकिन अगर देश भर की टैली को बढ़ाना है तो भी हरियाणा को प्रयत्न करना पड़ेगा और हरियाणा को ये प्रेरणा दूसरे प्रदेशों को भी देनी पड़ेगी कि हम अगर 15 में से 8-10 ला सकते हैं तो आप भी 10-10 लाने की कोशिश करो, ताकि ये टैली जो है एकदम देश को भी ऊपर पहुंचा, देश को सारे को दुनिया में आगे पहुंचा सके, ताकि दुनिया में हमारा नाम ये जो सारा है ऊंचा बढ़े। मित्रों, खेलों की भावना के नाते से जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सब चीजें काम करती हैं और इससे सारे देश में एकता की भी एक भावना ये भी जागृत होती है। प्रधानमंत्री जी ने हमें कार्यक्रम दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रदेशों के लोग, ये ठीक है राजनीतिक तौर पर अलग अलग बटे रहते हैं, कई सरकार किसी की कहीं किसी की, लेकिन उससे ऊपर उठकर आखिर देश तो हमारा एक है। इस देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए वहां के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके संस्कृति जो है, हमारी जो मानो हमारे जो विचार हैं आपस में एक दूसरे के नजदीक जाएं, हम एक दूसरे की कला को समझें, एक दूसरे के सिस्टम को समझें और उनके साथ मिल बैठ करके देश नेशनलिज्म ये करैक्टर हमारा बढ़े। तो उसमें जैसे बहुत से ऐसे गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के नाते से बहुत सी टीमें, कलाकार वो एक दूसरे जगह पर आते जाते रहते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी भी एक दूसरे स्थान पर आते जाते हैं उसका भी अपना एक आनंद आता है। आज इतने सारे प्रांतों के लोग जब इकट्ठा पंचकुला में आएंगे तो जिसको एक मिनी भारत, लघु भारत कह सकते हैं, लघु भारत का वहां दर्शन होगा। तो देश की एकता अखंडता भी इस खेल की भावना में से ही उजागर होता है। मैं इस अवसर पर आज के इस खेलो इंडिया के कार्यक्रम का एक प्रेजेंटेशन यहाँ करने के लिए जो आज ये अवसर आप लोगों ने दिया है और जो आयोजक हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को किया और फिर बाद में ये सब प्रबंधक आयोजक आखिर खेलो इंडिया के कार्यक्रम तक सफलता तक इसको पूरा करेंगे, इसके लिए मैं उनको भी सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए और यहाँ सभी युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। आज इन्होंने इतने खूबसूरत शब्दों में बता दिया कि किस तरह हरियाणा की भूमि तैयार है आज पूरे देश भर से आए खिलाड़ियों के मेहमान नवाजी के लिए और किस तरह तैयार हैं मेडल्स भी जीतने के लिए। तो आइए, ये खिलाड़ी दरअसल कौन सी पोशाक पहनेंगे जो इनकी पहचान बन जाएगी, वो खास जर्सी जो इनकी जिंदगी का इतना खास हिस्सा बनने वाली है, वो जर्सी आखिर है क्या, ये बतलाने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच दो बहुत ही खास इंटरनेशनल खिलाड़ी। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी की तालियों के बीच यहाँ आमंत्रित किया जाए संदीप नरवाल, अर्जुन अवार्डी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड कप 2016, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एशियन गेम्स और साथ ही साथ साक्षी पुनिया, इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी, सिल्वर मेडलिस्ट एशियन गेम्स, यहाँ हमारे बीच। और तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। हमारे प्रदेश का नाम आगे लेकर जा रही हैं और अब हम अपनी ये खास जर्सी प्रस्तुत करना चाहेंगे हमारे महानुभावों से। उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे कि इन जर्सीज के साथ इन्हें तस्वीरों में हम बांध लें। आज ये खास जर्सीज आप सभी के बीच। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे अतिथिगण यहाँ हैं और ये जर्सीज जो इतनी खास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे खिलाड़ियों को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहेंगे, यूं आप हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे सभी मेहमानों से, यहाँ इस मंच पर ना होकर अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ बैठें तो हमारी जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इस मंच पर हम आपको बहुत ही खास दृश्य दिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब तैयार रहें कि क्या होने वाला है यहाँ इस मंच पर। एक ऐसा दृश्य जो आप सब
बहुत ही रुचि से देखेंगे। एक ऐसा दृश्य, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भारतवर्ष में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जुनून जो है खेल को लेकर वो बहुत ही ज्यादा है।